नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजस्थान सरकार के ब्राह्मण बोर्ड भवन पर अर्चना शर्मा ने लगवाया ताला। समाज विशेष के वोटों के खातिर अर्चना शर्मा विप्र कल्याण बोर्ड के कार्यालय भवन को अन्य समाज को दिलाने पर आमदा है। विप्र कल्याण बोर्ड के कार्यालय को अर्चना शर्मा द्वारा बंद करवाने से मालवीय नगर ही नहीं संपूर्ण ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि इस सभा को दुरुस्त करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अपने सांसद कोटे से 36 लाख रुपए की आवंटित किए गए थे। ब्राह्मण समाज के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि जो ऑफिस बड़ी मुश्किल से विप्र कल्याण बोर्ड को मिला था उसे अर्चना शर्मा द्वारा ताला लगवा दिया गया, जिसको लेकर आज संपूर्ण ब्राह्मण समाज में आक्रोश है कि अर्चना शर्मा द्वारा चंद वोटों की वजह से बजाज नगर में बड़ी मुश्किल से जो ऑफिस विप्र कल्याण बोर्ड मिला था उसके बारे में क्षेत्रीय जनता को वोटों के लिए प्रभावित करने के उद्देश्य से एक समाज विशेष के नाम का झूठ एवं भ्रामक हवाला देते हुए मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर ब्राह्मण बोर्ड के कार्यालय में विवाद पैदा कर खुलने नहीं दिया गया। वोटों की खातिर अपने स्वयं के ब्राह्मण समाज के भवन की बजाय भाजपा राज में बंद पड़े स्कूल को नियम विरुद्ध दोबारा से खुलवाने पर आमदा है, जिससे मालवीय नगर ही नहीं राजस्थान के संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लोगों में अर्चना शर्मा के प्रति काफी रोष है। समाज के जिम्मेदार लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अर्चना शर्मा को समाज विरोधी काम नहीं करना चाहिए, राजनीतिक मजबूरियों के चलते इस तरीके का फैसला नहीं लेना चाहिए। जो ऑफिस का भवन समाज को मिला था उसे अर्चना शर्मा को बंद नहीं करना चाहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में अर्चना शर्मा को ब्राह्मण समाज की नाराजगी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी से नाराज होकर विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अर्चना शर्मा जी का कोई मामला है जो आजकल बड़ा ही तूल पकड़ रहा है? विद्यालय खोलने की वो बात वहां पर कर रही हैं, जबकि एक समीप में ही एक विद्यालय और है जिससे ब्राह्मण जो लोग हैं वो बड़े ही नाराज हैं और आक्रोश भरे हुए हैं और रोष दिखा रहे हैं अर्चना शर्मा के खिलाफ। आप इस पर अपनी क्या आप अपनी इस पर क्या राय रखेंगे कि ये जो विद्यालय खोलने की वो बात कर रही है वो सही है या कितनी गलत है? क्योंकि अपने ही लोगों को नाराज करना और दूसरे ऐसे तो समाज में बंटवारा नहीं करेंगे, लेकिन वो कहने की बात है, लोग कुछ कहने की अपने ही लोगों को नाराज कर वो विद्यालय खोलने की बात ऐसे कर रही है। कुछ चिट्ठियां भी उनके द्वारा ऐसे लिखी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रतिनिधि कौन होता है जो चिट्ठियां लिखता है? तो ऐसा सब जो मामला है वो काफी आजकल तूल पकड़ रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहें? देखिए, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा जी जो पिछली बार थे, उनके माध्यम से मुझे जानकारी उस समय मिली थी। उसके बाद तो मैंने देखा नहीं मामला क्या हुआ, लेकिन उस समय मुझे जानकारी मिली थी कि वहाँ एक स्कूल है, उस स्कूल में को अलॉट किया गया है विप्र कल्याण बोर्ड के कार्यालय के लिए। बाद में कोई दबाव में आकर के उसको बंद कर दिया गया। विप्र कल्याण बोर्ड का ही काफी छोटी सी जगह पर चल रहा था। तो निश्चित रूप से जब भी सरकार कोई आयोग या कोई व्यवस्था करती है तो समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उस समाज के लिए जब आपने आयोग बनाया है तो उसका दफ्तर भी अच्छी तरह होना चाहिए, वहाँ उसकी एक्टिविटी चल सके ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सरासर गलत है। और चाहे अर्चना जी हो चाहे और कोई नेता हो, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबको मिलकर के जब सामाजिक रूप से कोई सरकार ने आयोग बनाया तो उसकी मदद करके उसके दफ्तर को अच्छे से बनने का अवसर देना चाहिए था। जो नहीं देना ये गलत है और इससे पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों में गलत संदेश जा रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मैं वादा करता हूं कि उसके लिए प्रयास करूंगा कि उसी स्थान को दफ्तर के रूप में बनाया जाए। अच्छा, लेकिन सर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मात्र कुछ चंद वोटों के लिए जो राजनीति चलाई जा रही है, वोटों की राजनीति, इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ चंद वोटों के लिए अगर वो ऐसे कार्य करेंगी तो हम किस वजह से उनको समर्थन दें? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी जो चुनाव लड़ाती है कैंडिडेट को तो वो अपनी कई पैरामीटर्स पर तय करती है। अर्चना जी उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी से कालीचंद सराफ जी चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव में नतीजे क्या आएंगे ये तो सामने आ जाएंगे। और ये करना यही चाहिए था कि विप्र कल्याण बोर्ड के लिए जो ऑफिस बना था उसमें किसी प्रकार की किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। की है तो वो गलत है। और मैं तो इस बात के पक्ष में हूँ कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो उसी स्थान पर हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि वहीं पर विप्र कल्याण बोर्ड का ऑफिस बने।